बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज मुस्लिम लीग नून को नए हफ्ते के पहले दिन ही बड़ा धचका लगा है और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 4 रोज़ में ये तीसरा बड़ा झटका है नून लीग के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए। वो कैसे है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज की 72 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के हक़ में बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमुल्लाह साहब और उनके साथ जस्टिस समन रिफ़त साहिबा जो हैं, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा जो हैं, ये 2 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की जानिब से वो दरख्वास्त सुन रहा था जिसमें दरख्वास्त ये की गई थी कि उनके खिलाफ जो FIR है वो क्वैश कर दी जाए, वो ख़त्म कर दी जाए। जो FIR सियासी बुनियादों पर झूठ पर मबनी बनाई गई और ख़ास तौर पर जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, उस पर जो अतमुल्लाह साहब हैं उन्होंने पिछली समाअत पर जब पूछा था GIT से कि आप बताएं, तो बताया गया था कि GIT के सामने, क्योंकि उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा हमें टाइम चाहिए, हम आपको बताएंगे। तो अतमुल्लाह साहब ने कहा था कि आप फैसला करके लाएँ कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगती है या नहीं लगती, और अगर लगती हैं तो कैसे लगती हैं। पिछली समाअत पर भी उन्होंने वैसे तो वाज़ेह कर दिया था कि दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगती। आज जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो जो इनके वकील हैं प्रोसिक्यूशन के, हुकूमत के, सरकार के, रिजवान अब्बासी साहब बहुत अच्छे, मैंने आपको बताया, वकील हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन जब आपका केस कमज़ोर हो तो वकील वहाँ पर क्या कर सकता है। रिजवान अब्बासी साहब ने आकर बताया कि GIT के मुताबिक इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं, क्योंकि पूछा ही गया था कि आप आकर बता दें कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं या नहीं लगती। जब उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं तो फिर अतमुल्लाह साहब ने कहा कि चलें फिर आप दलाइल का आगाज़ करें। तो पहले सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जो जस्टिस खोसा साहब का है, जिसमें ये पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं कि दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लगेंगी और कहाँ कहाँ नहीं लगेंगी। 7 रुकनी बेंच का ये फैसला है। दहशतगर्दी की उन्होंने तारीख पढ़ी, फिर और मुख्तलिफ उन्होंने अदालती फ़ैसले पढ़े कि किस अदालती फ़ैसले में क्या कहा गया है। उसके बाद जो है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आगे चल कर बताऊँगा कि एक मौके पर जो सरकार के वकील हैं उन्होंने ये दूसरी मरतबा आज कहा है, पहले भी एक समाअत पर कहा है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं बल्कि अगले वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर सरकार के नुमाइंदा वकील भी अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो सकते हैं, और यकीनन अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है अगर अगले 2, 4, 5 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं और जो इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की बातें हो रही हैं वो नहीं होती, और अवाम जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी है, हवा और फ़िज़ा इमरान खान की है, तो डेफिनेटली इमरान खान जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने से जो है वो कोई क़ुव्वत भी इस वक्त नहीं रोक सकती। उसके बाद उन्होंने FIR पढ़ी और तकरीर पढ़ी, इमरान खान साहब की तकरीर का वो पोर्शन पढ़ा जो काबिल एतराज़ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ेबा चौधरी हम तुम्हारे खिलाफ भी है, तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लेंगे, IG और DIG तुम बेशरम, और ये सारी बातें। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सारा अदालत को बताया, सलमान सफदर साहब ने, कि जब अदालत में हम आए क्वैशमेंट के लिए तो इन्हें पता चल गया कि ये तो दफ़ात सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, और इन्होंने कुछ उसमें कमी कोताही जो रह गई थी उनको पूरा किया, कुछ और नई दफ़ात का इजाफा किया, तो ये इनकी बदनीयती है। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि ज़ेबा चौधरी साहबा हों या IG हो, DIG हो, उन्होंने खुद कोई कंप्लेंट नहीं की, बल्कि ये इन्होंने जो है वो एक जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने किया, और फिर FIR में जो फ्लॉज हैं वो भी उन्होंने पढ़े। दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लग सकती हैं, कैसे कैसे लग सकती हैं, वो पढ़ी, दहशतगर्दी तारीफ़, और ये सारे अदालती फ़ैसले उन्होंने पढ़े। उसके बाद क्योंकि उनका ये था कि अगर कोई किसी को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है फिर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ा लग सकती है, तो फिर अतमुल्लाह साहब ने पूछा कि 2014 में जो एक SSB को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर बिल्कुल लगती थी। उसके बाद 40 मिनट के उनके दलाइल थे, और 40 मिनट के दलाइल के बाद रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल शुरू हुए। 32 मिनट के उनके दलाइल थे, और रिजवान अब्बासी साहब से अतमुल्लाह साहब ने 3 बार पूछा कि इमरान खान साहब की इस तकरीर के अलावा दौरान तहकीकात क्या कोई चीज़ सामने आई है, तो उन्होंने कहा जी और हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद अतमुल्लाह साहब ने यह भी पूछा कि DIG और IG जो हैं उनके पास और क्या रेमेडी है, इसके अलावा दहशतगर्दी की दफ़ात के अलावा क्या रेमेडी है, उनको अगर कोई धमकी दे रहा है तो उनके पास क्या रेमेडी है। फिर अतमुल्लाह साहब ने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तकरीरें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, उनकी बात गैर ज़िम्मेदाराना हो सकती है, वो दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस तरह से उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने लग जाएंगे तो ये फ्लड गेट खुल जाएगा। फिर ये एक बहुत संजीदा नौयत का कानून है दहशतगर्दी का, और पिछली समाअत पर भी अतमुल्लाह साहब ने कहा था कि आप क्यों दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बनवाते हैं दहशतगर्दी के कानून का इस तरह से गलत इस्तेमाल करके। फिर उनका ये कहना था, उनके पूरे दलाइल जो रिजवान अब्बासी साहब के थे वो यही थे कि इमरान खान साहब ने जो है वो इश्तियाल दिलाया है अपने कारकुनान को,
इन जज साहबा के ख़िलाफ़, IG और DIG के ख़िलाफ़। इमरान खान जो हैं वो सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, पॉपुलर हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उनके जो फॉलोअर्स हैं जहाँ पे पढ़े लिखे हैं वहीं पर अनपढ़ भी उनके फॉलोअर हैं। तो ये ना हो कि कोई भी नुकसान पहुँचा दे इन शख्सियात को। और यहीं पर आके उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ना सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं बल्कि अगले वज़ीर-ए-आज़म भी वो हो सकते हैं। अतर मंडल साहब ने पूछा कि थ्रेट टू इंजरी है इसमें, तो फिर उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने अपनी तरफ से जो दलाइल दिए वो यही कि इन्होंने तो अपनी तरफ से इंसाइटमेंट की है, इन्होंने तो इश्तियाल दिलाया है लोगों को। अब होता है नहीं होता वो एक बात की बात है, लेकिन इतना ही काफ़ी है दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया अदालत को कि जो IO है इस केस में, पुलिस के IO हैं, उन्होंने 2 बार IG को कहा कि उनको इस केस से अलग कर दें। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि केस इस तरह का है कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी जो जज साहब हैं उनको धमकी दी और सारे, तो IO ने 2 बार IG को कहा कि मुझसे केस वापस ले लें। अतर मंडल साहब ने कहा कि मैं अगर अपनी यहाँ तक बात करूँ तो कोई ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होता इस FIR में जो आपने लगाए हैं इस तकरीर पर। और फैसल रज़ा आब्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जो केस बनाया गया था उसमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई थी, बाद में वो बरी हो गए थे। तो ऐसे क्यों आप इस कानून को अब्यूज़ करते हैं। ये फ़ैसला महफूज हुआ था 1:46 पर और फिर सुनाया गया था 2:25 पर। 5 मिनट के लिए ये फ़ैसला महफूज किया गया था, लेकिन तकरीबन ये 39 मिनट बाद ये फ़ैसला सुनाया गया था। और अब दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करके और ये मामला भेज दिया गया है सेशन कोर्ट को। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये पिछले 4 रोज़ में तीसरा धचका है हुकूमत के लिए। सबसे पहले तो इनके लिए धचका वो था जब शहबाज गिल साहब ने उनकी ज़मानत हुई थी, और उनकी ज़मानत जो है वो इनके लिए इसलिए धचका थी कि क्योंकि इनके जो हामी साफ़ी हैं उनको मुसलसल ये फीड किया जा रहा था कि शहबाज गिल लंबे अंदर चले गए हैं, शहबाज गिल बाहर नहीं आएंगे और उनको अडयाला से भी कहीं और ले जाएंगे, ये केस बनेगा, वो केस बनेगा, इसी केस में इमरान खान फंसेंगे, इमरान खान के ऊपर FIR होगी, शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, तशद्दुद उन पर किया गया, उनसे इमरान खान के खिलाफ आदम आप गवाह बनने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो वहाँ पर इनको पहला धचका लगा इस हुकूमत को, और वो इसलिए धचका इनको लगा कि डॉक्टर शहबाज गिल ना सिर्फ रिहा हो गए बल्कि वो आराम से आ गए। उनको ये जो बातें चल रही थी, जो कुछ मखसूस सहाफ़ी जिनको आजकल फीड किया जाता है तो वो तोते की तरह फिर बोलने लग जाते हैं, जो उनके मुंह में डाला जाता है। हालांकि ये बात हमें भी बताई गई थी कि शहबाज गिल बड़े लंबे अंदर चले गए हैं और अब उन्होंने बाहर नहीं आना और इमरान खान इस केस में फंस जाएंगे। लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था कि हमने ये बात सुनने के बाद जो है वो इस कान से सुनने के बाद ऊपर थोड़ा सा दिमाग है, उस दिमाग से उसको चेक किया था, तो हमने कहा ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमने इस बात को कहा था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने कान से सुन के और जो है वो थोड़ा सा ऊपर के खाने में ले जाने की बजाय यहाँ से थोड़ा सा नीचे ला के और ज़बान से निकाल दिया कि शहबाज के लंबे अंदर चले गए हैं और ये होगा ये होगा ये होगा, तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा जो दूसरा इस हुकूमत को धचका लगा है, जो झटका लगा है, वो ज़ाहिर है वो लगा है जो राना शमीम जो अपने बयान से मुकर गए हैं, उन्होंने जो अपना बयान एल्फी वापस ले लिया है। इस पे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आज उस समात में क्या हुआ है, और नून लीग उसमें भी जो है वो फंस गई है, उसमें भी बड़ा इम्तिहान नून लीग का शुरू हो गया है। तो वो जो मामला है उसमें भी अब देखते हैं कि ये क्या सूरत-ए-हाल इनके साथ बनती है। तो ये मामला है जो दहशतगर्दी की दफ़ात वाला है, ये बड़ा इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला है, रिलीफ मिला है और मेरिट में मिला है, यानी इसमें कोई वो नहीं है। दुनिया भर में जिस तरह अल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान का मजाक बन रहा था कि इमरान खान जैसे एक लीडर पर, जिसका जो हमेशा से पाकिस्तान की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, अमन की बात करता है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा बनाना, ये तो इंतहाई घटिया, शर्मनाक और अजीब हरकत थी इस हुकूमत की। इनको खुद मुंह की खानी पड़ी है, पसपाई का सामना करना पड़ा है। इनको असल में ना आदत हो गई है शर्मिंदा होने की, रुसवा होने की। अब तो ऐसा लगता है कि ये 2-4-5 दिन रुसवा ना हो तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी इनकी रुसवाई की बल्कि एक और चीज़ अगर बात कर लें, वो मेरे पास थी पता नहीं दूसरे मोबाइल में, जिसमें आपने देखा कि टिकटॉकर्स जो हैं जिन्होंने इनके हक़ में वीडियोज़ की थी, वो टिकटॉकर्स अब माफ़ी मांग रहे हैं और वो माफ़ी मांग के कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की है। फिर एक और वीडियो चल रही थी, मैंने रीट्वीट की, जिसमें एक टिकटॉकर ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून टिकटॉक विंग के जो है वो इंचार्ज थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। उन्होंने नून लीग के सोशल मीडिया हेड जो हैं उनके ऊपर तनकीद की है और उन्होंने छोड़ दिया। एक और भी नून लीगी का वीडियो बयान आया है टिकटॉकर का कि ये जिसने भी इनसे टिकटॉक बनवाई उसने गलत किया है और उसने नुकसान किया और हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया है। ये देखें आप, 22 करोड़ का मुल्क कैसे चल रहा है, एक 8वीं ताकत मुल्क कैसे चल रहा है कि वहाँ पे उसके वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ के लिए टिकटॉकरों को पैसे दिए जा रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि सैलाब की वजह से पैसे नहीं हैं, आवाम मुश्किल में डेफिनेटली है और
आवाम के टैक्स के पैसों से जो पैसा है वो हराम का पैसा समझ के ये लुटाई जा रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ टिकटॉकरों को पैसे दे रहे हैं और उनके हक में वीडियोज़ करवा रहे हैं। और इतनी भोंडी वीडियोज़ उन्होंने करवाई, इतनी भोंडी वीडियोज़ करवाई कि इनको जैसे कहते हैं ना कि लेने देने पड़ गए। और अब वो टिकटॉकर भी कह रहे हैं कि हमसे डबल पैसे ले लें, लेकिन हमसे मज़ीद ये रसवाई, ये शर्मिंदगी नहीं उठाई जा सकती हमसे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।